हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप विजिट वीज़ा में आ रहे हैं या पहली बार एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आ रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या आपको लेके आना है और क्या क्या अप्रूवल आपको लगेगा, आईसी अप्रूवल लगेगा कि नहीं, जीडीआरएफ अप्रूवल लगेगा नहीं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, दो अप्रूवल यूएई आने के लिए लग रहा है, एक है आईसीए और एक है जीडीआरएफ है। तो आईसीए अप्रूवल अगर आप दुबई छोड़ के बाकी एमिरेट्स में लैंड करते हैं जैसे कि शारजा, अबू धाबी, रसल खैमा, तो आपको आईसीए का अप्रूवल चाहिए होता है और दुबई आने के लिए जीडीआरएफ का अप्रूवल। बट आज इस वीडियो में बात करें विजिट वीज़ा, तो अगर आप दुबई लैंड कर रहे हैं तो आपको कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीडीआरएफ जो है वो रेसिडेंट्स के लिए होता है। अगर आप पहली बार एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा में भी आ रहे हैं तो भी आपको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आईसीए रजिस्टर अराइवल होता है, आईसीए अप्रूवल नहीं चाहिए आपको। आईसीए अप्रूवल जो है वो रेसिडेंट्स के लिए है। आपको जो करना है, आप अगर विजिट वीज़ा में आ रहे हैं या वर्क परमिट में आ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं तो आपको आईसीए की वेबसाइट में जाके वहाँ पे रजिस्टर अराइवल करके एक पॉइंट होता है, वहाँ पे आपको रजिस्टर अराइवल करना है। वहाँ पे आपको पूरे अपने डिटेल्स जो हैं वो अपलोड करना होता है, फिर आपको अप्रूवल मिल जाता है। विद इन 5 to 10 मिनट्स वो अप्रूवल आ जाता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है उसमें। ये हो गया। अब सेकंड बात हो गया कि जब आप यूएई आते हैं तो आपको क्या क्या लेके आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला पासपोर्ट, और पासपोर्ट ज़रूर से देख ले कि उसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। 6 महीने से अगर कम की वैलिडिटी होती तो एयरपोर्ट इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड हो गया आपका वीज़ा आपके पास होना चाहिए। थर्ड हो गया, अगर आप विजिट वीज़ा में आ रहे हैं तो आपको होटल बुकिंग दिखानी है। अब इस केस की बात करते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि होटल बुकिंग क्या कंपलसरी दिखाना है। तो मैं बोलूँगी अगर आप विजिट वीज़ा में आ रहे हैं तो होटल बुकिंग या बेड स्पेस बुकिंग एक आपको दिखाना पड़ेगा, या आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड यहाँ पे रहता है तो उसका एमिरेट्स आईडी की कॉपी आप ज़रूर रखिए। यानी कि या तो व्हाट्सएप में या प्रिंट आउट करके आप उसकी एमिरेट्स आईडी की कॉपी, उसका एड्रेस आप उसमें लिख लीजिए, क्या एड्रेस है वो ज़रूर रखिए, तो फिर आपको कोई होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके पहचान का यहाँ कोई नहीं रहता है तो होटल बुकिंग और बेड स्पेस आपको दिखाना है। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि हम बाहर जाके बुकिंग कर लेंगे, तो ऐसा भी होता है, बट ये पूरी आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहा है, आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो बेटर होगा आप होटल बुकिंग करके ही आइए। booking.com में बहुत सारे बजट होटल हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई है बजट होटल के ऊपर। तो देरा हो गया, बर्ड दुबई हो गया, करामा हो गया, इस जगह में बहुत सारे आपको बजट होटल्स मिल जाएंगे। आप लोग पहले भी बुकिंग कर सकते हैं। बेड स्पेस की भी पहले से बुकिंग हो जाती है, आप लोग फ़ोन करके बुकिंग कर सकते हैं, वो लोग एक कंफर्मेशन भेज देते हैं, वो कंफर्मेशन आप लोग रख सकते हैं, ऐसे भी होता है। तो ऐसे एक बुकिंग वो लोग मांगते हैं। उसके बाद हो गया रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट भी आपके पास होना चाहिए। तो रिटर्न टिकट देखिए, आप मतलब एकदम ओरिजिनल वाला टिकट कराइए या डमी टिकट कराइए, पूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें सजेशन नहीं दूंगी क्योंकि बहुत लोग डमी टिकट लेके भी बाहर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, और कई लोग डमी टिकट लेके फंस भी जाते हैं। ऐसा कई सारा केस देखा गया है, इसलिए ये भी आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। बट 80% लोग डमी टिकट्स लेके ही आते हैं, जिनको वापस नहीं जाना, जो लोग जॉब सीकर्स हैं और जो लोग घूमने आ रहे हैं उनको तो रिटर्न टिकट लगेगा ही, कोई बात नहीं है। तो रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 1 महीने का विजिट वीज़ा ले रहे हैं तो आपको 1 महीने के अंदर का टिकट आपको लेना है, उसको बाद में आप पोस्टपोन भी करा सकते हैं, कैंसिल भी करा सकते हैं। 3 महीने का विजिट वीज़ा है तो भी आपको रिटर्न टिकट दिखाना पड़ेगा। ये सारे एयरपोर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ यूएई के, यानी कि दुबई, रसल खैमा हो गया, शारजा हो गया, अबू धाबी, कहीं भी लैंड कीजिए। उसके बाद पैसा शो करने वाली बात जहाँ पे आती है, तो अभी 2000 दिरहम आपको रखना है। यानी कि ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे आने के बाद आप लोगों के पास पैसा है कि नहीं है। देखिए, फैमिली अगर आती है विजिट वीज़ा में तो ये लोग नहीं देखते हैं पैसा, बट अगर आप सिंगल आ रहे हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ को ये लोग पैसा देखते हैं कि वहाँ आपके पास इतना इनफ पैसा है क्या कि आप वहाँ पे 1 महीना सर्वाइव कर सकते हैं बिना जॉब के। 1 महीना तो आपको वैसे भी ये सोच के आना कि 1 महीना मुझे जॉब नहीं मिलेगा, तो 1 महीना रहना खाना ये जो खर्चा होता है ये आपको कम से कम लेके आना पड़ेगा।
तो ये आप अपने करेंसी में चेंज कर सकते हैं। 2 से 3,000 दिरहम आपके पास होना चाहिए। अब पैसा कहाँ से एक्सचेंज होगा, ये आप लोग इंडियन एयरपोर्ट में भी कर सकते हैं, यानी कि आप जहाँ से भी ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ से भी एक्सचेंज करा सकते हैं, या अपनी करेंसी ले आके यहाँ दुबई में भी या यूएई में भी आप लोग एक्सचेंज करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो गाइज़ आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक और चीज़ है वैक्सीनेशन को लेके, काफ़ी लोग पूछ रहे थे वैक्सीनेशन का क्या है। तो अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं या कोवैक्सीन लिया है आपने, जो कि यूएई में अप्रूव नहीं है, तो आप लोग दुबई एयरपोर्ट आ सकते हैं। बट अगर आप लोग अनवैक्सीनेटेड हैं तो शारजा, अबू धाबी, रस अल खैमा, ये 3 एयरपोर्ट्स नहीं आ सकते हैं। ये तीनों एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए आप जो आईसीए रजिस्टर्ड अराइवल कर रहे हैं उसमें कंपलसरी है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना। इसलिए अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं या कोवैक्सीन लिए हुए हैं तो फिर आप दुबई एयरपोर्ट आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो गाइज़ आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी विजिट वीज़ा से रिलेटेड। और भी कोई क्वेश्चन हो विजिट वीज़ा या वर्क परमिट से रिलेटेड, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।